What if you is the killer? All systems disarmed. तो गाइस मूवी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम तारा होता है। तारा अपने घर में अकेली होती है, तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है। वो अनजान व्यक्ति तारा से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है। तभी तारा बोलती है कि तुम कौन हो, और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलना। तभी वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ गेम नहीं खेला तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, मैं तुम्हारी माँ के आसपास हूँ। तो तारा को उसकी माँ की वीडियो सेंड करता है। उसे देखकर तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर तारा को राजी ना गैर राजी गेम खेलना पड़ जाता है। वो बोलता है कि मैं स्टेप हॉरर मूवी के 3 सवाल पूछूंगा। वो तारा से कहता है कि अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो एक इंसान की जान जाएगी, और ये कहकर वो गेम शुरू करता है। तारा गेम खेलते हुए पहले और दूसरे का जवाब तो बिल्कुल सही दे देती है, लेकिन वो तीसरे का जवाब गलत देती है। तभी किलर कहता है कि अब तुम गई, और यह कहकर फोन रख देता है। अब हमें दिखाते हैं कि तारा के डोर की रिंग बेल कोई बजा रहा है। तारा डरी हुई डोर की रिंग बेल खोलने के लिए जाती है। तभी अचानक से वहां पर घोस्ट मास्क किलर आ जाता है और तारा पर हमला कर देता है। तारा बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तारा पर बहुत बुरी तरह हमला करता है। तारा बहुत घायल हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो वहां से भाग जाता है। और हमें मूवी के दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम सैम होता है। ये तारा की बड़ी बहन है और इसका एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम रिची है। तभी अचानक से सैम को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि तारा पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर तुरंत रिची के साथ हॉस्पिटल जाती है। और हमें मूवी में आगे बताते हैं कि तारा के कुछ दोस्त होते हैं जो आपस में तारा के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक आदमी दूर खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है, पर वो उसे इग्नोर करते हैं और तारा से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। तभी वहाँ पर सैम और रिची भी आ जाते हैं। सैम तारा को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो तारा के पास ही बैठती है। तभी हमें मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि तारा के दोस्त एक क्लब में होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि घोस्ट मास्क किलर कौन हो सकता है। तभी एम्बर बोलती है, जो तारा की बेस्ट फ्रेंड होती है, कि मुझे लगता है कि घोस्ट मास्क किलर सैम होगी, क्योंकि सैम तारा से प्यार नहीं करती। तभी बाकी के लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसकी बहन है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो उन्होंने बाहर देखा था और वो आकर उनसे झगड़ा करने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उस आदमी को क्लब के बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर खड़ा होता है। तभी अचानक से कार की लाइट ओपन होती है। वह ये देखने के लिए कार की ओर जाता है। तभी वो देखता है कि कार में कोई नहीं बैठा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से घोस्ट मास्क किलर आ जाता है और उसे मार डालता है। अभी हमें मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि सैम वॉशरूम में बैठी होती है। तभी उसे अपने फादर की आत्मा दिखाई देती है जो उससे बोल रही होती है कि तारा को सच सच बता दो। फिर वो गायब हो जाती है। तभी सैम के पास एक अनजान कॉल आता है और यह कॉल वो ही कॉल होता है जो तारा को आया। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को तो नहीं मार पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। सैम बोलती है, हिम्मत हो तो आओ। सैम के पीछे से वो घोस्ट मास्क किलर आ जाता है और सैम पर हमला कर देता है। वो भागने की कोशिश करती है और भागने में कामयाब हो जाती है और पुलिस से बोलती है पहले उसने कॉल किया था, फिर हमला किया, और वो कॉल एम्बर के नंबर से आया था। तभी पुलिस एम्बर से पूछती है तो एम्बर बोलती है कि मेरा मोबाइल किसी ने चुरा लिया है। पुलिस ये सब पूछकर वहाँ से चली जाती है। अब सैम एम्बर और रिची से बोलती है कि तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तारा से अकेले में कुछ बात करनी है। तभी सैम तारा को एक सच बताती है। वह बोलती है कि मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ और यह घोस्ट मास्क किलर 26 साल पहले भी आया था और वो मेरे रियल फादर थे। उनकी आत्मा अभी भी मुझे दिखती है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहती हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तारा ये सब सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। तारा सैम को यहाँ से जाने को कहती है। फिर सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक आदमी के घर जाती है क्योंकि उस आदमी ने 26 साल पहले भी घोस्ट किलर का सामना किया था। उसका नाम रैली होता है। वो उसके घर जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि मुझ पर और मेरी बहन पर घोस्ट किलर ने हमला किया था। फिर रैली उन्हें कुछ रूल बताता है जिसे तुम घोस्ट मास्क किलर से बच सकते हो। पहला रूल होता है कभी भी अपने प्यार पर भरोसा मत रखो, और दूसरा रूल वो हमेशा चाकू से ही वार करता है, और तीसरा रूल होता है जिस पर सबसे पहले हमला करता है वो उसके ही फ्रेंड सर्कल में से ही होगा।
यह बोलकर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब सैम और रिची दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रैली अपनी बहन को कॉल करता है जो कि दूसरी कंट्री में रहती है। वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम अपना ख्याल रखना, घोस्ट मास्क किलर लौट आया है। तभी हमें मूवी के अगले सीन में दिखाते हैं कि सैम और रिची तारा के सभी दोस्तों से मिलने जाते हैं। वहाँ रैली भी आ जाता है और सैम से बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो तीनों दोस्तों से मिलते हैं। तभी रैली बोलता है कि घोस्ट मास्क किलर हम में से ही एक है। वहाँ बैठे सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यह देखकर सैम वहाँ से चली जाती है। लोग भी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में वैक्स का घर बताते हैं। यह वैक्स तारा के फ्रेंड सर्कल में से ही एक होता है। घर पर उसकी माँ होती है, पुलिस ऑफिसर है। वैक्स की माँ कुछ काम से बाहर जाती और वैक्स घर में अकेला होता है। जब वैक्स की माँ रास्ते में होती है तभी उन्हें एक अजनबी का कॉल आता है और वो घोस्ट मास्क किलर होता है और वो बोलता है तुम्हारा बेटा तो गया। यह सुनकर वो तेजी से घर वापस जाती हैं और वैक्स को कॉल करती हैं, पर वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो नहा रहा होता है। जब उनकी माँ घर पहुंचती है तभी अचानक घोस्ट मास्क किलर उस पर हमला कर देता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश करती हैं पर वो उसे मार डालता है। और दूसरी ओर वैक्स नहा रहा होता है। वैक्स नहाने के बाद खाना खाता है। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। वो देखने वो बाहर जाता है। वहाँ कोई नहीं होता पर डोर खुला होता है। वो उस डोर को बंद करता है। जब वो पीछे देखता है कि वहाँ घोस्ट किलर खड़ा होता है और उस पर हमला कर देता है और चाकू से उसका गला काट देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद वहाँ सैम और रैली आते हैं। सैम ये सब देखकर डर जाती है। फिर उसे अचानक याद आता है कि तारा हॉस्पिटल में अकेली है। तभी वो तुरंत रैली के साथ हॉस्पिटल जाती है और दूसरी ओर तारा हॉस्पिटल में अकेली होती है। बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो ये देखने के लिए बाहर जाती है और देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर मारा डाला हुआ है। वो ये देखकर घबरा जाती है। तभी वहाँ रिची भी आ जाता है। तारा पूछती है तुम यहाँ कैसे? रिची बोलता है मुझे सैम का फोन आया था। उसने मुझसे बोला था कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी अचानक वहाँ घोस्ट मास्क किलर भी आ जाता है और रिची पर हमला कर देता है। लेकिन रिची बड़ी होशियारी के साथ उससे अपनी जान बचा लेता है। वो तारा पर हमला करता है। तारा उसे देखकर भागती है। उसे धक्का देकर भागती है लेकिन वो तारा को पकड़ लेता है। वो तारा को मारने ही वाला होता है। तभी सैम और रैली आ जाते हैं। रैली उस पर गोलियां चला दी। घोस्ट मास्क किलर बेहोश हो जाता है। तभी वो सब वहां से बाहर निकल जाते हैं पर रैली बोलता है कि मैं तुम्हें मार कर ही जाऊंगा। तारा वहां पर जाता है जहां घोस्ट किलर होता है और वो उसके सिर पर गोली मारने ही वाला होता है। तभी घोस्ट किलर उसे चाकू से बुरी तरह मार डालता है। फिर हमें आगे बताते हैं एक औरत रैली की लाश देखकर बहुत रोती है। वह उसकी पहली पत्नी होती है, उसका नाम किल होता है। और वहाँ अब उसकी बहन भी आ जाती है जो दूसरी कंट्री में रहती थी, उसका नाम सिपी होता है। वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। और दूसरे ओर सैम तारा को लेकर रिची के साथ यहाँ से कहीं और जाने के लिए निकलते हैं। तभी सिपी सैम से बोलती है तुम भाग नहीं सकती, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, हम उसे मारना होगा। पर सैम उसकी बात नहीं मानती और कार में बैठकर चली जाती है। और सिपी और किल को पता होता है कि वो इन्हें जाने नहीं देगा, इसलिए वो उनकी कार का पीछा करते हैं। रास्ते में को याद आता है कि उसका ऑक्सीजन मास्क हॉस्पिटल में ही रह गया है। वो बोलता है नहीं, हॉस्पिटल हम वापस नहीं जा सकते, वहाँ पर खतरा है। तारा बोलती है कि पास में ही एम्बर का घर है जहाँ पर पार्टी चल रही है। बोलती है कि हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ ऑक्सीजन मास्क होगा। तभी वो वहाँ जाते हैं। और दूसरी ओर तारा के बाकी के दोस्त जो बचे थे उनमें से एक और मर जाता है। घोस्ट किलर उनमें से एक और को मार देता है। तभी उस पार्टी से सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वह सब तभी सैम को सिपी का फोन आता है। वो बोलती है जहाँ तुम सब लोग हो वो जगह घोस्ट किलर की है, तुम वहाँ से निकल जाओ। तभी सैम को चिल्लाने की आवाज आती है। दौड़ती हुई जाती है। घोस्ट किलर एम्बर की फ्रेंड पर हमला करता है। सैम उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी घोस्ट किलर भाग जाता है। तभी वहाँ एम्बर, तारा और रिची भी आ जाते हैं और उसकी एक फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। उसके हाथ खून से सने होते हैं, इसलिए एम्बर बोलती है तुम ही हो घोस्ट किलर। वो बोलती है कि नहीं, मैं घोस्ट किलर नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। तभी एम्बर बोलती है तुमने सही कहा, तुम घोस्ट किलर नहीं हो क्योंकि घोस्ट किलर तो मैं हूँ। तभी गोली चलती है और उसे मार डालती है। अब सैम को मारने की कोशिश करती है पर रिची उसे बचा लेता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। तभी सैम बोलती है तारा बाहर है, पर रिची उसे बाहर जाने से रोकता है
और बोलता है घोस्ट मास्क किलर अकेला नहीं होता, वो हमेशा दो होते हैं। अगर पहली एम्बर है तो दूसरी शायद तारा हो, क्योंकि वो ही हमें जहाँ लेकर आई थी। सैम उसकी बात नहीं मानती और उसका पता लगाने के लिए बाहर जाती है और दूसरी ओर वहाँ कील और सिपी भी आ जाते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाने वाले ही होते हैं। अचानक एम्बर घर से निकलकर बाहर आती है और बाहर आकर नाटक करती है कि उसे चाकू लगा है, पर सिपी उसका नाटक समझ जाती है। तभी एम्बर उन पर गोली चलाकर अंदर चली जाती है। वो गोली किली के हाथ पर पड़ जाती है। फिर वो दोनों अंदर आ जाती हैं। सिपी किलर को ढूंढती है, तभी वह किलर पीछे से हमला कर देता है, नीचे गिर जाते हैं। सिपी की गन उससे छूट जाती है, तभी वो सैम उठा लेती है। वहाँ रिची भी होता है और सैम पर चाकू से हमला कर देता है और उससे गन छीन लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना चाहता हूँ। तभी किलर अपना मास्क उतारता है, वो एम्बर होती है। वो दोनों सैम और सिपी को किचन में ले जाते हैं। सैम बोलती है यहाँ पर पुलिस आने वाली होगी। रिची बोलता है कि आखिर पुलिस को कौन बुलाएगा। तभी सैम बोलती है कि तारा पुलिस को बुला सकती है, क्योंकि वो अभी भी बची हुई है। तभी रिची एम्बर से बोलता है कि जाओ तारा को पकड़ कर लेकर आओ। तभी एम्बर उसे ढूंढती है। तभी तारा एम्बर पर हमला कर देती है। एम्बर की आवाज़ सुनकर रिची का ध्यान भटक जाता है। तभी सैम रिची पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है और दूसरी ओर एम्बर भी तारा पर हमला करती है और एम्बर दोबारा किचन में चली जाती है। तभी वहां सिपी और किल उस पर हमला कर देते हैं और उसके मुंह पर सैनिटाइजर फेंक देते हैं और वहां गैस भी ओपन होती है। तभी जला देती है और वह जल जाती है। और हमें आगे बताते हैं कि रिची और सैम एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और रिची उसे नीचे गिरा देता है और गन से गोली मारने वाला ही होता है। तभी अचानक सैम को अपने फादर की आत्मा दिखाई देती है और वो इशारा कर रहे होते हैं कि वहाँ पर चाकू डला हुआ है, वो चाकू उठाकर रिची को मार दो। सैम उस चाकू को उठाती है और रिची पर हमला कर देती है और उस चाकू से रिची को 10 बार मारती है। रिची की मौत हो जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि सिपी और किली भी आ जाते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से एम्बर भी आ जाती है, पर तारा उसे भी गोली से उड़ा देती है और ये सब लोग वहाँ से सेफ बच जाते हैं। यहीं पर हो जाता है मूवी का दी एंड।